ओम नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। मैं प्रकाश स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल ब्रह्मचर्य जीवन पर। मित्रों, आज अपन बात करने वाले हैं कि वर्तमान की जो युवा पीढ़ी, आज के समय के जो जवान जो दुर्दशा की ओर जा रहे हैं, अपने जीवन का पतन कर रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है और उसका दुर्दशा का कारण क्या है, इस वीडियो में अपन बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ब्रह्मचर्य से संबंधित हर जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि आपको वीडियो मित्रों पसंद आते हो ये तो आप अपने मित्रों तक, अपने परिजनों तक भी शेयर जरूर कर दिया करें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो वर्तमान में आपने देखा होगा, आप जो देखते हैं आपका जीवन या फिर दूसरों का जीवन भी आप देखते होंगे, तो जो जवान जो मास्टरबेशन हस्त मैथुन के शिकार हो चुके हैं, अब जिनको हस्त मैथुन भी करते हैं, नाइट फॉल भी होता है और किसी न किसी कारण से उनका शरीर इतना कमजोर हो चुका है, वो शरीर से बड़े ही बलिष्ठ दिखने में हो, शरीर उनका अच्छा दिखता हो, मगर फिर भी वो अंदर से इतने मजबूत खोखले हो चुके हैं, खाली हो चुके हैं कि उनका जीवन अब उनको भार लगने लगता है खुद को ही। और उसका कारण क्या है, उसका जिम्मेदार कौन है, आपने कभी सोचा है? आप ही सोचिए, आपका जीवन भी यदि आपका ऐसे कुछ हुआ है या फिर आपका अगर हो तो आप उसकी जिम्मेदारी किसको देंगे? आप उसका जिम्मेदार किसको मानेंगे? तो मित्रों, मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि जो जवान देखते हैं, और मैं अपने जो छोटे छोटे लड़के भी जुड़े हुए हो उनसे भी मैं कहना चाहूंगा, यदि आपकी उम्र है 25 से अंदर है और आप कॉलेज में पढ़ते हैं, चाहे कोई जॉब करता है, कोई कुछ करता है, तो आपको डिसीजन लेना अपने आप को, आपका खुद का डिसीजन आपके हाथ में रखना। वो कौन सा डिसीजन? आपको चरित्रवान बनना है, आपको कोई गलत कार्य नहीं करना है, यह डिसीजन आपको लेना होगा मित्रों। और उसके प्रति, आपके चरित्र के प्रति को उंगली उठाने की कोशिश करें, आपके चरित्र की पतन होने की कोई कोशिश करें तो उसको करारा जवाब दीजिए और उनसे दूर रहिए। मित्रों, कहा जाता है ना कि शुरुआत से, वो शुरुआत कहां से होती है? कोई मित्र होते हैं, किसी के परिवार के जन होते हैं और उस व्यक्ति का जीवन तबाह हो जाता है, उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। शुरुआत वहां से होती है। और किसी की तो हद ही हो जाती है कि स्कूल के टीचर तक ऐसे बेईमान, ऐसे भ्रष्ट आचरण के होते हैं कि जो अपने बच्चों का, अपने बालक बालिकाओं का जीवन के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं और उनका जीवन नरक की ओर बढ़ा देते हैं मित्रों। मगर ध्यान, सावधान सावधान सावधान। आप सावधान रहेंगे तो आपका जीवन बहुत ही अच्छे लेवल पर जा सकता है। आप सावधान रहेंगे तो आपका जीवन एक अच्छे कंडीशन में हो सकता है। मगर आप ही उसी में आनंद लेने लग गए, आप ही उसी बातों में रस लेने लग गए, तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता है। फिर आपका क्या हो सकता है? क्योंकि जब व्यक्ति खुद ही अगर बचाना चाहे अपने आप को, अपने जीवन को उज्जवल बनाना चाहे, तो उसको कोई रोक नहीं सकता, और खुद बर्बाद करना चाहे तो भी उसको कोई बचा नहीं सकता है। तो डिसीजन आपको लेना है। और जो जवान किसी को दोष लगाते हैं, हमारे मित्रों की वजह से हो गया, हमारे फैमिली के किसी मेंबर्स की वजह से ऐसा हो गया, तो मित्रों कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। अब दोष लगाना बंद कीजिए और शुरुआत कीजिए कि उन जिन्होंने आपके ऊपर ऐसे गलत कार्य किए, आपसे करवाए, उनको भी महसूस हो, उनको भी पता चले कि हम बहुत गलत थे। व्यक्ति सामने वाला पछताना चाहिए, गलती करने वाला के अंदर पछतावा होना चाहिए, आपके अंदर नहीं। और आज कॉलेज की बात छोड़िए मित्रों, स्कूलों के छोटे छोटे बच्चे 5वीं 6वीं 7वीं क्लास में पढ़ते हुए, स्कूल इंग्लिश मीडियम के हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल के हो, हर जगह पर चरित्र पतन की ऐसी कथाएं सुनाई जाती है, ऐसे प्रलोभन दिए जाते हैं कि वो बालक मासूम से
उनकी मासूमियत उनसे छीन ली जाती है। आप देखना और आप सोचना, इस बात पर विचार करना कि जो बच्चे और लड़के और लड़कियां शुरुआत से कहते हैं 4-5 साल का होता है, उनके चेहरे का नूर कैसा होता है, कितना गजब का तेज होता है। और वही बच्चे, वही लड़के और लड़कियां जब 12 से 15 साल के होते हैं, फिर उनके चेहरे का तेज कहां चला जाता है? कभी सोचा इस बारे में? भाई क्यों? अब जो लड़का लड़की छोटा होता है, वो कहते हैं फिर बड़े होते, जैसे स्किन कोई वो अलग उसके साथ जोड़ा नहीं जाता है कि आपका चेहरा पहले छोटा था, अब बड़ा हुआ था, यहाँ पे कि डॉक्टर से कुछ लगवाना पड़ा। वो स्किन ही खुलती है, कहते हैं बड़ी होती है, परमात्मा की कृपा है वो, तो ऑटोमेटिक वो सारे अंग बड़े होते हैं। तो भाई उसमें तो और भी निखार ज्यादा आना चाहिए। अगर कोई बलून होता है, आप कोई ऐसा कोई सिल्क वाला कपड़ा कुछ हो, तो उसको ऐसे खींचने से कोई वस्तु बड़ी होती हो, तो उसके अंदर का जो भी कलर हो वो कलर निखरता है। देखना आप कभी भी गुब्बारा होता है, गुब्बारा आप देखते हैं ना, कौन सा भी रेड ब्लू कौन सा भी कलर का देखो, वो जैसे कलर का होता है। तो जैसे मैंने पहना हुआ है, ऐसे अगर ब्लू कलर का है और उसको आप ऐसे करेंगे तो उसको लाइट ब्लू होता है वो, और कलर लाइट वाला निकलता है। तो आप जैसे छोटे थे उस समय आप इतने खूबसूरत अच्छे दिखते थे, तो आप जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे निस्तेज कैसे हो गए भाई? स्किन का ग्लो और ज्यादा बढ़ना चाहिए। उसकी जगह पर चेहरे पर पिंपल्स हो रहे हैं, पूरा चेहरा खराब हो रहा है, थोबड़ा पूरा बिगड़ चुका है, पूरा गटर का गटर बन गया है। अरे भाई चेहरे पर वो कितने सारे लोगों का तो इतना वो छाले कील मुंह से हो चुके हैं, पास में खड़े रहे उसमें से बहुत बुरी स्मेल आती है। फिर भी पता नहीं चलता उनको, फिर भी उस अच्छी बातों को ध्यान नहीं देते। अरे भाई आपके ऊपर आ रहा है, अब तो सावधान हो जाइए। अब कोई, ये तो मूर्खता वैसी हो गई जैसे कोई व्यक्ति रोड पर चल रहा है और सामने से बड़ी गाड़ी आ रही है, फिर भी कहे नहीं 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 मेरा क्या हो सकता है, और उस गाड़ी के नीचे आ करके कुचल जाए पूरा, तो फिर क्या होता है? पूरा समाप्ति हो जाता है मित्रों। और किसी भी बात का एक्सीडेंट, इस शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, सुनना आप, एक्सीडेंट शब्द ऐसा है और ये घटना ऐसी है कि कुछ ना कुछ अंश से लेकर के 1% से लेकर के 100% तक नुकसान ही नुकसान, बेनिफिट नो बेनिफिट। आज तक आपने कहीं सुना कि किसी का एक्सीडेंट हुआ हो और उससे कुछ फायदा हुआ हो? किसी का एक्सीडेंट हुआ हो और उसके अंदर कुछ अजीब से बदलाव अच्छा आया हो? कभी देखा है? कभी नहीं, नुकसान है। किसी का हाथ पैर टूट सकता है, किसी की जान तक चली जा सकती है। और वही एक्सीडेंट, वही ब्रह्मचर्य का नाश करने वाले व्यक्ति को लिए मैं एक्सीडेंट का शब्द उपयोग करना चाहता हूं कि आप उसको एक आनंद कहते होंगे, आप उसको एक खुशी कहते होंगे, मगर वो एक एक्सीडेंट है। ध्यान रखना, वो एक एक्सीडेंट है। जवानों, इस एक्सीडेंट को समझिए अभी समय रहते ही, मगर हो सकता है आप नहीं समझे। किसी व्यक्ति के जीवन में छोटा सा एक्सीडेंट हो जाए तो व्यक्ति उसके जागरूक हो जाता है उसके प्रति। फिर कभी गधान आगे तो मेरा एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए कभी, मगर वो व्यक्ति का एक बार एक्सीडेंट हो जाए, 2 बार हो जाए, वो कुछ ध्यान नहीं रखता तो उसकी मौत हो ही जाती है। फिर उसका जीवन जीने से मतलब कुछ नहीं है। और आपके हाथ पैर टूट गए, फिर आपका जीवन का मूल्य क्या है आप जानते हैं? आपके हाथ पैर नहीं है तो आपका जीवन क्या है? और आपकी जान चली गई तो जीवन समाप्ति है मित्रों। उसको जान लीजिए समय रहते ही, और समय के बाद फिर आपको पछतावा लगे, फिर आपको लगे अरे उस समय पर मैंने पालन किया होता तो मेरे लिए अच्छा रहता, उस समय में अपने गलत मित्रों की संगत में ना फंसता तो अच्छा रहता, उस समय मैंने परिवार वाले उन भाइयों के उन मित्रों के संगत में ना रहता तो अच्छा रहता। फिर कुछ नहीं होता है। अभी जाग जाइए और डटकर पालन कीजिए। कोई समुद्री तूफान, कोई बड़े से बड़ा पहाड़ भी गिर जाए तो आपका ब्रह्मचर्य का नाश नहीं कर सकता। वैसे मजबूत बन जाइए आप मित्रों। फंसने वाले को फंसाने वाले मिल जाते हैं, और हंसने वाले को हंसाने वाले मिल जाते हैं। आपने देखा है कभी?
जो व्यक्ति खुश रहता है ना, जो व्यक्ति हमेशा एक अच्छे मूड में रहता है, उसको लोग अच्छी अच्छी बातें कहते होंगे, उसको लोग हमेशा खुश खुश रहने की बात सुनाते हैं। और जो व्यक्ति पहले से ही बेचारा लाचार से ऐसे बैठा हुआ है, सिर पर हाथ रख करके, उसको अरे बाप दुनिया में कैसा क्या हो रहा है, देखो कितना कोरोना बढ़ गया है, कितनी महामारी है, और कुछ ना मिले तो अरे बाप कितना मौसम कितना खराब है, क्या करे। और जो खुश होता है वो, अरे मौसम भी तो पता नहीं, इतना गर्मी इतनी बढ़ गई है, वो खुश रहने की बात करते हैं। तो आप ना तो फंसने वाले बने और ना फंसाने वाले बने, ये दोनों बात का खास ध्यान रखना। ना आपको बुरी संगत में, बुरे कार्यों में, बुरी आदतों में फंसना है, और ना ही किसी को भी फंसाना है। और जो फंसे हुए आप अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं और आगे चलेंगे, अब जो फंसे हुए आपको लगे, उनको आप सहारा दे करके बाहर लाइए, ऊपर उठाइए उनको। किसी की मदद करेंगे तो आपकी भी परमात्मा किसी न किसी के रूप में हमेशा मदद करेगा। मगर दुर्दशा का कारण, उसका जिम्मेदार, इस वीडियो के माध्यम से आपने पता चल गया होगा कि जिम्मेदार कौन है। अपन स्वयं। आपको अच्छा मिलेगा तो भी आप स्वयं जिम्मेदार है उसके लाभार्थी आप स्वयं ही होंगे, और आपको पतन होगी आपके जीवन का तो भी उसके जिम्मेदार आप खुद ही है, और दूसरा कोई नहीं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो अपने मित्र बंधुओं तक शेयर कर दिया करें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो, इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को प्रणाम।